नमस्कार, द बिहार टॉप देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, वैसे तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन बीजेपी को अब अपने कोर वोटरों की याद आने लगी है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर वोटरों की याद आने लगी है, कोर वोटरों की याद सताने लगी है। आप आज के ही राजनीतिक घटनाक्रम को देख लीजिए ना कि किस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है और जो दिलीप जायसवाल हैं, जो कि भू राजस्व मंत्री हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उनकी प्रदेश अध्यक्ष के लिए ताजपोशी हो जाती है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं दिलीप जायसवाल। तो वहीं अब चर्चा है कि आरा से कई बार सांसद रहे और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह को अब बीजेपी अगला उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। उनकी लॉटरी लगने वाली है और अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं भी बनाए जाते हैं तो उन्हें भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे हमारे विश्वस्त सूत्र दावा कर रहे हैं कि आरके सिंह की लॉटरी लगने वाली है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जाने वाली है। तो ये भी आपको आगे देखने को मिल सकता है, इस पर बीजेपी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब घटनाक्रम को देखकर अब साफ साफ जग जाहिर हो चुका है कि बीजेपी अब अपने कोर वोटरों की ओर रुख कर रही है, रुख करती हुई नजर भी आ रही है। बीजेपी को पवन सिंह फैक्टर अब चिंता देने लगा है, चिंता सताने लगा है। जो काराकाट में पवन सिंह फैक्टर रहा कि जिस तरह से राजपूतों ने खुलकर पवन सिंह के तरफ वोट किए, जो कि पहले बीजेपी के कोर वोटर थे। आप रुपौली का ही उदाहरण ले लीजिए ना कि वहां भी किस तरह से बीजेपी के कोर वोटरों में टूट हुई। सवर्ण मतदाताओं ने, जो कि लगभग 30,000 के करीब रुपौली में स्वर्ण मतदाता थे, उन्होंने शंकर सिंह को वोट कर दिया और शंकर सिंह निर्दलीय वहां से जीत गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये डर सताने लगा है कि निर्दलियों के चक्कर में भाजपा का खेल खराब हो रहा है और भाजपा से भाजपा के कोर वोटर अब टूट रहे हैं, जिसके कारण अब भाजपा कोर वोटरों को साधने में लगी है और वो चाहती है कि जो हमारे कोर वोटर हैं उनके अलावा जो भी जाति है, जो भी कास्ट है, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन्हें सहयोगी दल, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो उपेंद्र कुशवाहा का, या जीतन राम मांझी का हम हो, या जनता दल यूनाइटेड हो, उन लोगों के पार्टी से अधिक लड़ाया जाए। बीजेपी कम प्रयोग करे, इस दिशा में बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो जरूर स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अब अपने कोर वोटरों की तरफ रुख कर रही है। बीजेपी को राजपूतों का याद आने लगा है और राजपूतों का ही नहीं, इनफैक्ट आप कह लीजिए कि बीजेपी को सवर्ण मतदाताओं का याद आने लगा है। बीजेपी को अब वैश्य मतदाताओं का याद आने लगा है और बीजेपी अपने पुराने फॉर्मूले की ओर लौटते हुए दिख रही है, कोर वोटरों को साधने में जुटी है। बहरहाल देखिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप।